गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर यूनिट 2 का 9th लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजाइम। आज के टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट। एन एक्सचेंज रेट रिजाइम इज़ द वे ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री और करेंसी यूनियन मैनेजर्स द करेंसीज रिलेशन टू द अदर करेंसी एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट रिजाइम है वो एक तरीका है एक मॉनेटरी अथॉरिटी का, जो कि किसी कंट्री या किसी करेंसी यूनियन मैनेजर के थ्रू करेंसी के बिहाफ पे रिलेशन दिखती है अदर करेंसीज का, जो कि एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप देखें तो ये जो एक्सचेंज रेट है रिजाइम्स है ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट है। तो एंड द टू आर जनरली डिपेंडेंट ऑन द मेनी ऑफ सम फैक्टर्स। अगर आप देखें तो ये जो एक्सचेंज रेट रिजाइम है ये डिपेंड करता है हमारे कुछ फैक्टर्स पे, जो कि किसी भी इकोनॉमिक स्केल के अंदर ओपन है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, इलास्टिसिटी ऑफ द लेबर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट एंड कैपिटल मोबिलिटी। अगर आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट रिजाइम है वो दो तरीके के होते हैं। तो देयर आर टू मेजर रिजाइम टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड एंड अदर वन इज़ फ्लोटिंग। तो अगर हम बात करें अपने फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम की, तो वेयर द करेंसी टाइड टू another currency, mostly reserve currency such as US dollar or the euro or the British pound sterling or the basket of currency। फिक्स्ड और पेड एक्सचेंज रेट रिजाइम क्या है? अगर हम देखें तो कोई भी अगर करेंसी किसी भी अदर करेंसी के बिहाफ पे टाइट है, मीन्स फिक्स है, और मोस्टली वो एक रिजर्व करेंसी है जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग या बास्केट ऑफ करेंसी, तो वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम होती है। अगर हम फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम की बात करें तो दे आर इकोनॉमिकली डिक्टेट्स मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट। अगर हम फ्लोटिंग या एक्सचेंज रेट रिजाइम की बात करें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की रिजाइम की बात करें, तो जो फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम होती है वो डिपेंड करती है हमारे इकोनॉमिक डिक्टेट मूवमेंट से, जिससे कि उसकी एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाती है। तो अगर हम देखें तो जो फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे बताती है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी किसी भी एक करेंसी के बेसिस पे दूसरी करेंसी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम की अगर हम बात करें तो एक फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम इज़ वन इन विच अ करंट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट इन अ वाइडर रेंज एंड द कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी मेक नो अटेम्प्ट टू फिक्स इट अगेंस्ट एनी बेस करेंसी। अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम है वो एक तरीके की एक्सचेंज रेट है जो कि किसी भी कंट्री की एक्सचेंज रेट के बिहाफ पे फ्लक्चुएट होती है किसी भी एक वाइडर रेंज में। तो जो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है वो उसको फिक्स नहीं करती है किसी भी एक बेस करेंसी के अगेंस्ट। अ मूवमेंट इन द एक्सचेंज इज़ आइदर एन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अगर आप देखें तो जो मूवमेंट है करेंसी का, अगर वो किसी भी एक्सचेंज मार्केट के अंदर देखें तो वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में होती है। अगर हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम की बात करें तो वो डिपेंड करती है एक फ्री फ्लोट के अंदर। तो अगर आप फ्री फ्लोट की बात करें तो फ्री फ्लोट आल्सो नॉन एज द क्लीन फ्लोट। अगर आप देखें तो फ्री फ्लोट को क्लीन फ्लोट भी कहा जाता है। सिग्निफाइज दैट द करेंसी वैल्यू इज अलाउड टू फ्लक्चुएट इन रेस्पॉन्स टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैकेनिज्म विदाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप देखें फ्री फ्लोट और क्लीन फ्लोट का मतलब क्या है कि जब कोई करेंसी वैल्यू अलाउ कर रही है उस फ्लक्चुएशंस को जिसके रेस्पॉन्स में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैकेनिज्म है वो किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मैनेज्ड और डर्टी फ्लोट की। तो मैनेज्ड फ्लोट को हम डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन्वॉल्व होती हैं किसी भी मार्केट एक्सचेंज रेट के अंदर, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिग्रीज के बेसिस पे इवेल्युएट होती है इन एन अटेम्प्ट टू मेक द एक्सचेंज रेट चेंज इन द डायरेक्शन कंडक्टिव टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री स्पेशली ड्यूरिंग एन एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अगर हम देखें तो ये अटेम्प्ट करती है उन एक्सचेंज रेट को जो कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहे हैं किसी भी कंडेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के बेसिस पे। अगर हम देखें तो स्पेशली अगर देखें तो ये एक एक्सट्रीम होती है किसी भी करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के रूप में। तो अब मॉनेटरी अथॉरिटी में फॉर एग्जांपल अलाउ द एक्सचेंज रेट टू फ्लोट फेयरली बिटवीन एन अपर एंड लोअर बाउंड। तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इन एक्सचेंज रेट को अलाउ करती है कि वो फ्लोट करें फ्रीली अपर और लोअर बाउंड के बीच में। तो अगर हम देखें तो अगर कोई करेंसी है वो किसी भी एक्सचेंज रेट
के थ्रू फ्लोट हो रही है और वो फ्री है, तो अगर वो अपर बाउंड के अंदर है तो वो सीलिंग होगी, अगर वो लोअर बाउंड के अंदर है तो वो उसका फ्लोर होगा। तो अगर आप देखें तो हम अपनी फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजाइम को देखें तो वो दो बेसिस पे की जाती है, एक है फ्री फ्लोट और एक है मैनेज्ड फ्लोट। अगर हम फ्री फ्लोट की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, लेकिन अगर हम मैनेज्ड फ्लोट की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखें तो जो फ्री फ्लोट है उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस नहीं होते हैं, और जो मैनेज्ड फ्लोट है उसमें किसी भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है उस मार्केट एक्सचेंज रेट के अंदर। तो आज का जो टॉपिक था वहाँ पे हमने डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजाइम्स को यहाँ पे पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। तो हमने देखा कि जो एक्सचेंज रेट है रिजाइम है वो एक वे है उस मॉनेटरी अथॉरिटी का जो कि किसी कंट्री या किसी करेंसी मैनेजर के थ्रू किसी भी करेंसी के रिलेशन में अदर करेंसी को देखा जाता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो उसमें एक रोल प्ले करता है। अगर आप देखें तो ये हमेशा रिलेट करता है उस मॉनेटरी पॉलिसी से। तो अगर हम देखें तो ये जनरली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो कुछ हमारे फैक्टर्स जो कि डिपेंड करते हैं हमारे किस तरीके का इकोनॉमिक स्केल है जो कि ओपन है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, किस तरीके की इलास्टिसिटी है हमारे लेबर मार्केट की, क्या फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट है और किस तरीके की कैपिटल मोबिलिटी है। अगर हमने देखा तो जो एक्सचेंज रेट रिजाइम है वो दो तरीके की होती हैं। एक तो है हमारा फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, जहाँ पे करेंसी को टाइड या फिक्स किया जाता है किसी अदर करेंसी में, और मोस्टली अगर हम देखें तो ये एक रिजर्व करेंसी होती है, जैसे कि कोई यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और बास्केट ऑफ करेंसीज। अगर हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो इकोनॉमिक डिक्टेट मूवमेंट्स के थ्रू फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, जो कि किसी एक्सचेंज रेट का पार्ट है। अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम है वो किसी कंट्री की वो एक्सचेंज रेट होती है जो कि एक वाइडर रेंज के अंदर फ्लक्चुएट हो रही है, तो जो कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी है वो उसको फिक्स नहीं करती है किसी भी एक बेस करेंसी के अगेंस्ट। और अगर हम देखें तो ये जो मूवमेंट हो रहा है हमारे एक्सचेंज का वो हमेशा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो फ्री फ्लोट और मैनेज फ्लोट होती हैं। अगर हम फ्री फ्लोट की बात करें तो फ्री फ्लोट का मतलब होता है क्लीन फ्लोट, जो कि सिग्निफाई कर रहा है करेंसी की वैल्यू को, जो कि अलाउ करी एक फ्लक्चुएशन किसी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेस्पॉन्स में, और वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का रोल नहीं होता। फिर हमने बात की थी मैनेज फ्लोट की। तो जो मैनेज फ्लोट है और जो डर्टी फ्लोट है, तो मैनेज फ्लोट को हम कहते हैं डर्टी फ्लोट, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन्वॉल्व होता है उस मार्केट के अंदर, जिसके अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो डिफरेंट फॉर्म्स और डिग्रीज़ के बेसिस पे अटैम्प्ट की जाती है। तो जो ये एक्सचेंज रेट है ये एक डायरेक्शन के अंदर चेंज होता है जब किसी कंट्री का कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, और अगर स्पेशली अगर हम देखें तो ये एक्सट्रीम करती है उस करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में। तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो अलाउ करती है इस एक्सचेंज रेट को एक फ्लॉट मैनर में, जो कि फ्रीली मूव करती है एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में। अगर हम अपर बाउंड की बात करें तो वो सीलिंग होती है, अगर हम लोअर बाउंड की बात करें तो वो फ्लोर होता है। तो जो तो अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सचेंज कर रहे होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ की बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो वो हमेशा डिपेंड करती है कि आपका किस तरीके का एक्सचेंज रेट है। तो अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है, तो जो करेंसी का हम वैल्यूएशन करते हैं वो किसी एक बेस करेंसी के बेसिस पे की जाती है। और अगर आप किसी भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का पार्ट है, आपकी कंट्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अप्लाई कर रही है अपने मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, तो जो करेंसी का वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। तो करेंसी की क्या डिमांड और सप्लाई चल रही है मार्केट पे, और मार्केट मैकेनिज़म्स किस तरीके के हैं, उसके बेसिस पे उन करेंसी का वैल्यूएशन किया जाता है। तो अगर कंट्री के अंदर इकोनॉमी या उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत डेवलप है, बहुत ग्रोथ पे है, जीडीपी गेन हो रही है, तो वो कंट्री की करेंसी है वो हमेशा एप्रिसिएशन में रहती है। अगर कंट्री के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, और उस कंट्री की जीडीपी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत डाउन है, तो कंट्री की जो करेंसी है वो हमेशा डेप्रिसिएशन में होती है। अगर आप देखें तो ये जो करेंसी का फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो हमेशा अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में होता है। अगर हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो वो एक्सचेंज मार्केट की सीलिंग होती है। अगर हम लोअर बाउंड की बात करें
तो वो उस एक्सचेंज मार्केट का फ्लोर होता है, जो कि बिटवीन दीज टू पार्ट वो फ्लोट होती रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।